रामेश्वरम, एक छोटा सा तटीय गांव। यहाँ एक मछुआरे के घर जन्मा एक पतला दुबला लड़का, जिसकी आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। नाम था अबुल पकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम। जहां दूसरे बच्चे खेलने में खोए रहते, वहां ये लड़का अपने पिता की मदद करता, सुबह सुबह अखबार बांटता और फिर स्कूल भागता। He used to sell newspapers to support his family, but his mind was already aiming for the stars. उसका जीवन सामान्य था, लेकिन सोच असामान्य। जब वो समुद्र के किनारे बैठकर पक्षियों को उड़ते देखता, तो सोचता, क्या मैं भी कभी कुछ ऐसा बना पाऊंगा जो उड़ सके। साइंस से एक अलग ही जुड़ाव था। रेडियो खोलकर देखना, किताबें पढ़ना, सवाल पूछना। His curiosity in science wasn't just a hobby, it was his purpose taking shape. उसका सपना था विज्ञान से देश की सेवा करना, और ये सपना धीरे धीरे आकार ले रहा था। गरीबी कभी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनी। जब कॉलेज में एडमिशन का समय आया, तो पैसे नहीं थे। दोस्तों ने मदद की, उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल की। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ते समय उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग को चुना, क्योंकि वो उड़ान से प्रेम करते थे। He didn't have money, but he had unmatched determination. रात रात भर लैब में काम करना, अपने प्रोजेक्ट्स पर जी जान लगाना, ये सब उनकी दिनचर्या बन गया था। जब पढ़ाई पूरी हुई, तो उन्होंने एयरफोर्स में पायलट बनने की कोशिश की। फाइनल राउंड तक पहुंचे, लेकिन वहां रिजेक्ट हो गए। एक सपना था जो टूट गया। He broke down, but didn't break apart. वो बोले, शायद भगवान ने मुझे पायलट नहीं, किसी और बड़ी उड़ान के लिए चुना है। इसके बाद उन्होंने ISRO ज्वाइन किया। SLV-3 भारत का पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर बने। टीम को प्रेरित करना, हर समस्या का समाधान निकालना, और अंत में 1980 में रोहिणी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करना। It was India's first step into space. He said, "Excellence happens not by accident, but by habit." उनकी आदत बन चुकी थी असंभव को संभव बनाना। इसके बाद उन्होंने DRDO में काम किया। अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, भारत की रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाने में उनका योगदान अमूल्य था। Because of his leadership in missile technology, the world named him the Missile Man of India. वो कहते थे, टेक्नोलॉजी के पीछे भावना होनी चाहिए, देशभक्ति की भावना। 2002 में जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, तब हर युवा ने सीना चौड़ा कर लिया। सादा जीवन, ऊंचे विचार, यही थे डॉक्टर कलाम। उन्होंने अपनी आत्मकथा अग्निपांख, विंग्स ऑफ फायर भी लिखी, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे सपनों और संघर्षों से एक आम इंसान असाधारण बन सकता है। बच्चों के साथ बैठना, उनके सवालों का जवाब देना, हर युवा को ये कह देना, ड्रीम बिग, थिंक बिग, डू बिग। वो राष्ट्रपतियों के राष्ट्रपति थे, द पीपल्स प्रेसिडेंट। 27 जुलाई 2015 एक भाषण के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली, स्टेज पर युवाओं को प्रेरित करते हुए। उनकी एक बात आज भी हर दिल को छू जाती है, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट्स द थिंग दैट डजंट लेट यू स्लीप। कलाम चले गए, लेकिन उनका सपना आज भी जिंदा है हर भारतीय के दिल में। अगर कलाम कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्पिरिचुअल कोट्स के लिए, जहां हर कहानी है एक प्रेरणा।